जय माता की सभी भक्तों को, जय श्री बालाजी महाराज। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे सभी लोग जो है अष्टमी पूजते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन के दौरान कौन सी ऐसी चीजें जो है कहते हैं कि माँ कन्या रूप में आती हैं, तो क्या ऐसा करें जिससे जो है माँ की कृपा हमारे घर से कभी भी ना जाए और हमारे धन धान्य में, घर के अंदर जो है पॉजिटिविटी हमेशा रहे, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो जाए। अंत तक बने रहना। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की, जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, मातु लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आपको कुछ ऐसा विशेष कार्य करना पड़ेगा। अष्टमी पर जब भी आप कन्या पूजन कर रहे हो, किसी भी अष्टमी पर, चाहे चैत्र मास की अष्टमी हो, चाहे अश्विन मास की अष्टमी हो, या कई बार जो व्यक्ति अष्टमी नहीं मनाते, नौमी मनाते, तो नौमी पे भी, अगर नौमी भी नहीं करते तो चौदस पे करते हैं। तो अगर आप कभी भी कन्या का पूजन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर से मातु लक्ष्मी कभी रुष्ट ना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा आपको जिससे माँ लक्ष्मी, जो देखो जो भी हम उपाय आपको बताते हैं, इन उपायों के प्रभावशाली रिजल्ट हैं। ये उपाय ऐसे नहीं है, आप करके देखो, इनका खुद आपको रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आपने क्या करना है, ऐसा एक विशेष कार्य करना है जिससे आपके घर से कभी भी लक्ष्मी जो है रुष्ट नहीं हो सकती। पहली बात तो लक्ष्मी जो होती है सुख शांति होती है। कभी ये मत सोच लेना कि 500 का नोट जो है वो लक्ष्मी है ना। सुख शांति समृद्धि का वास जिसके घर में रहे, बड़े छोटे का आदर और भाव जिसके घर में रहे, वही तो लक्ष्मी है। तो ऐसी सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसके लिए हमारे घर के अंदर हर अच्छा माहौल पैदा हो जाए। अब हम कन्या पूजन तो सभी करते हैं, आपको पता है कि आप कन्या बिठाते हो, उसके बाद लोकड़ा भी बिठाते हो। तो कन्या पूजन करने से पहले आपने कुछ ऐसा कार्य करना है जो आपके घर से लक्ष्मी कभी दूर ना जाए। एक तो आपने चमेली का इत्र खरीदना है, एक चमेली का इत्र खरीदना है, और दूसरा एक आपने तौलिया खरीदना है। जब भी जो कन्याएं आप अपने घर में बिठाओगे, उन कन्याओं के आप चरण धोते हो। जब चरण धोते हो, चरण धोने के बाद उस तौलिए से आपकी मिसेज चरण धो रही है या आप चरण धो रहे हो, तो एक व्यक्ति साफ करता रहे। उसके बाद जो चंदन या चमेली का इत्र जो आपने ले रखा है, उसे अपने हाथों में रगड़ लीजिए। रोलर वाला ले लेना, रोलर वाला। तो रगड़ के कन्या के चरणों में मत लगा, ऐसे लगा देना चरणों में। मसलना है। कन्या के चरणों में आपने ऐसे मसलना है, और वो चरणों में इत्र लगाने के बाद हल्का हल्का लगाना, उन्हें खुशबू महसूस होए बस। उसके बाद आपने वही जो आपके हाथ है, जो जिस पात्र में आप कन्या पूजन आपने मानो मानो कर रहे हो, जो पानी। मानो जो उनके चरण धो रहे हो, उस पात्र के अंदर ही आपने हाथ धोने हैं। अब वो पात्र के अंदर हाथ धोने के बाद जो है, उस जल को थोड़ा सा, जो घर की गृहिणी है, जो घर की गृहिणी है, वो अपने केश में लगा ले हल्के से। और उस जल को आपने वेस्ट नहीं करना है, डालना नहीं है। अपने घर की छत पर चारों कोनों में और घर के ब्रह्म स्थान में उस जल को बिखेर देना है। देखिए, पता नहीं किस रूप में आकर कृपा आपके घर में आकर भोजन ग्रहण कर जाए। मान लीजिए आपकी भक्ति अटूट है, उस भक्ति से कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा ना। आपकी मां के प्रति भक्ति हृदय से है, तो उस भक्ति का रिजल्ट स्वयं मां आपको देगी, चाहे किसी भी रूप में आके दे। इसमें क्या बुराई है? मां ने जब रिजल्ट देना है तो किसी भी रूप में दे सकती है। तो मां अपने बच्चे को किसी भी रूप में रिजल्ट दे सकती है। मान लो, क्या पता आपकी जो कन्याएं बैठी हैं, 7 8 9 जो भी कन्याएं आपकी बैठी हैं, किस रूप में मां आकर बैठी हो। और अगर क्या पता वो सारी ही मां है और सारी आके आपके घर में जीम रही हो, तो आपने तो उनकी चरणों की धूल ले ली, और उसकी धूल की इच्छा के लिए तो हम सब कार्य कर रहे हैं। उसकी धूल ही तो बनना चाहते हैं हम। है तो मानने में तो हम उसकी धूल ही है, पर उसकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए उसकी धूल के रूप में। नतमस्तक हम अपने मस्तक पर धारण करके चले।
तो जब आप ऐसा कार्य कर कर अपने घर के चारों कोनों में वो बिखेर दोगे, सुख और समृद्धि, जहां मां का वास होगा वहां पर हनुमान जी का वास भी होगा, क्योंकि उनके प्रथम द्वारपाल है और भैरव बाबा पीछे है। तो आपको पता है कि जब जगत जननी दुर्गा, नव दुर्गा आपके घर में भोजन ग्रहण करने आएगी तो वहां हनुमान जी भी आएंगे और भैरव बाबा भी आएंगे। तो थोड़ा सा प्रयास उसमें भी कर लेना, उनके भी कान जो आप कान में जो लगाते हो वो लगा देना, और साथ में उसके बाद उनके चरणों में थोड़ा सा जल लगाकर और जल भी ले लेना, क्या बुराई है। अगर उसके बाद आप ऐसा कार्य करते हो और ये कार्य भाव का है, कहते हैं कि भाव के बगैर भगवान नहीं है, आपने नवरात्रि में जो ये कार्य किया उसकी कृपा तो आपको मिलनी है, इसको कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि वो नवरात्रि में जो कन्याएं आ गई ये आपने अपने अंदर ये सीक्रेट रखना है, ये हर किसी से शेयर नहीं करते होते ये उपाय करने के बाद। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसी दिन रात्रि को, सुन लीजिए, उसी दिन रात्रि को आपने अपने घर की दहली को, अपने घर की दहली को जल से मतलब ऐसे लेपा करना है जल से, और कुमकुम का तिलक लगाना है। मान लो घर की दहली को उसके कुमकुम का तिलक लगाना है और एक दीप का दान देना है, देसी घी के दीप का एक दान देना है, दीप का, और प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी मां, हमारे घर से आप लौट कर ना जाइए, आप हमारे घर में ही वास कीजिए। बस ये कार्य कर लेना भैया, और मातु लक्ष्मी आपके घर से कभी रुष्ट होकर नहीं जाएगी। अगर लक्ष्मी पे किसी ने बंधन भी किया होगा या किसी भी प्रकार से आपके व्यापार पर बंधन भी होगा, तो नव दुर्गा की कृपा जिस घर में वास कर जाए, हनुमान जी महाराज की कृपा जिस घर में वास कर जाए, भैरव बाबा की कृपा आ जाए, तो कहां से कोई बंधन कर सकते हैं। आप स्वयं स्वयं समझदार हो, आप ये दीप का दान मत भूलना। बस ये दीप का दान दोगे, उसके बाद कभी लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट नहीं होगी जाएगी। तो बोलिए जय माता की, जय सिया राम।